Chapter 2, Nutrition in Animal. Nutrition in Animal. In previous chapter we have learned about nutrition in the plant. हमने पिछले अध्याय में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था प्लांट के बारे में. We know that plant photosynthesize using the sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide to manufacture their own food. तो पौधे जो है अपना भोजन खुद क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बना सकते हैं. बट एनिमल जो है अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं. दैट्स वाई दे आर डिपेंड ऑन द अदर. एनिमल आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. इस वजह से एनिमल को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. दे फीड ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेन्स लाइक प्लांट एंड अदर एनिमल. वे दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसी वजह से उनमें न्यूट्रिशन का अलग मेथड होता है. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक. उस मोड को हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई एज देयर हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिटेट. यानी कि हार्बिवोरस जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, कार्निवोरस जो फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं एंड ओमनिवोरस बोथ फ्लैश एंड ग्रास ईटिंग एनिमल के होते हैं. Each animal have some special structure on their body to procure food. हर एक एनिमल्स का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा वो इन सब चीज़ों को खा लेता है और डाइजेस्ट भी कर पाता है. स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन की प्रक्रिया. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड एंड एब्जॉर्ब एंड प्रोसीड बाय द बॉडी टू ग्रो. न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम फूड को यानी खाने को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको हम प्रोसीड करते हैं यानी आगे भेजते हैं, जिससे बॉडी हमारी ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस करती है और मेंटेन देयर गुड हेल्थ. और हमारे अच्छे हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है. द स्टेप्स, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. ये वो स्टेप्स हैं जो न्यूट्रिशन के में हमारे यूज होते हैं. इजेशन, द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड कलेक्टिवली और कॉल्ड इजेशन. जब हम फूड को कलेक्ट करते हैं और खाते हैं यानी अंदर ले जाते हैं माउथ के द्वारा, उसे हम इजेशन कहते हैं. नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन. द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. जब फूड का जो है ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन मीन्स जो टूट जाते हैं फूड को डिफरेंट में सिंपल सब्सटेंस में टूटते हैं एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. और वो सॉल्यूबल हो जाते हैं जिससे कि वो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाए, उसे हम डाइजेशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बीइंग इन द माउथ. जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो हमारे मुंह से स्टार्ट होता है एंड कंप्लीट इन द स्टमक, और जो हमारे पेट में जाके समाप्त हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है. द प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द बॉडी फ्लूइड. वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं प्रेजेंट हो जाए डाइजेस्टेड फूड में, वो पास होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी फ्लूइड. फ्लूइड मीन्स लिक्विड लाइक ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ब्लड के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है. नाउ द नेक्स्ट इज एसिमिलेशन. द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन. वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसका आगे हम ग्रोथ में यूज करते हैं, इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं. एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन. इजेशन मीन्स जब हम फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, उसके बाद हमारे बॉडी में जो वेस्ट बच जाता है उसको हम बाहर निकालते हैं. उस प्रक्रिया को हम इजेशन कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड, जो भोजन हमारे पेट में पचता नहीं है, मटेरियल थ्रू आउट बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. उसको हम अपने बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, उस प्रक्रिया को हम इजेशन कहते हैं.